अस्सलाम वालेकुम। आज मंगल है, जनवरी की 12 तारीख। पाकिस्तान में इस वक्त शाम के 7, भारत में 7:30 और यहाँ हमारे स्टूडियोज़ की घड़ियों में सुबह के 9 बज रहे हैं। वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन की उर्दू सर्विस से मैं हूँ खालिद हमीद, खबरों के एक बुलेटिन के साथ। अमरीकी कांग्रेस की इमारत पर सदर डोनाल्ड ट्रंप के हामियों की जानिब से गुज़श्ता हफ्ते हमले के बाद ऐवान नुमाइंदान में डेमोक्रेटिक पार्टी ने सदर के मुआवजे के लिए करारदाद पेश कर दी है। पीर को ऐवान में पेश की जाने वाली 4 सफ़ात पर मुश्तमिल करारदाद में कहा गया है कि सदर ट्रंप ने इस बात का मुजाहरा किया कि वो कौमी सलामती, जमहूरियत और आइन के लिए ख़तरा हैं, इसलिए उन्हें सदारती ऑफिस में मज़ीद क़याम की इजाज़त नहीं दी जा सकती। करारदाद में मज़ीद कहा गया कि सदर ट्रंप कानून की हुक्मरानी और गवर्नेंस से मुताबिकत नहीं रखते। ये दूसरा मौका है जब सदर ट्रंप के खिलाफ ऐवान नुमाइंदगान में मुआवजे की कार्रवाई हो रही है। डेमोक्रेटिक पार्टी के 218 अरकान ने सदर ट्रंप के मुआवजे की करारदाद पर दस्तखत किए हैं और वो 435 अरकान पर मुश्तमिल ऐवान में कसरत राय से करारदाद की मंजूरी के ख़्वाहां हैं। ताहम ये वाज़ेह नहीं है कि ऐवान के सरबराह सदर ट्रंप के ट्रायल और उन्हें सदारती ऑफिस से बेदखल करने के लिए ये करारदाद फौरी तौर पर सेनेट भेजेंगे या नहीं। नौमुंतखब सदर जो बाइडन ने कहा है कि उन्हें उम्मीद और तवक्को है कि सेनेट सदर ट्रंप के मुआवजे की कार्रवाई करेगी और उनकी काबीना के लिए मुंतखब अफराद की मंजूरी भी देगी। नौमुंतखब सदर जो बाइडन की सदारती इफ्तिताही कमेटी ने पीर को ऐलान किया कि बाइडन और नौमुंतखब नायब सदर कामला हैरिस की इफ्तिताही तकरीब अमरीकी कौम की मुश्किलात के सामने फिर से उभरने, बहादुरी और मुत्तहिद होने के जज्बे की गम्मास होगी, ताकि कौम को सेहत याब किया जा सके और असर नौ उसकी तामीर की जाए और मुल्क फिर से मुत्तहिदा अमरीका बन के एक नाकाबिल शिकस्त कुव्वत के तौर पर सामने आए। कमेटी के रहनुमा डॉक्टर टोनी एलन ने दुआ के कौमी दिन का भी ऐलान किया, जिसका मरकजी नुक्ता ये होगा कि इकट्ठे हम एक दूसरे की खिदमत करते हैं। उन्होंने कोविड-19 के बहरान में जानों के नुकसान के सिलसिले में एक कौमी यादगार का भी ऐलान किया। इस मौके पर क्योंकि लोग इफ्तिताही तकरीब में खुद शिरकत नहीं कर पाएंगे, कमेटी ने नेशनल मॉल पर फनपारे आवेजा करने का एहतमाम किया, जिनमें झंडे और रोशनियां शामिल होंगी। अलावा अजी आर्लिंगटन के कौमी कब्रस्तान में फूलों की चादर भी चढ़ाई जाएगी। अमेरिका की सीक्रेट सर्विस और नेशनल गार्ड्स ने नौमुंतखब सदर जो बाइडन की तकरीब हलफ बर्दारी को हर तरह से महफूज बनाने के लिए वसाइल में इजाफे का इरादा किया है। दूसरी जानिब दारुल हुकूमत वाशिंगटन की मेयर लोगों पर जोर दे रही हैं कि वो हलफ बर्दारी की तकरीब घरों में बैठकर देखें। नेशनल गार्ड्स ने पीर के रोज़ तस्दीक की कि वो इनाग्रेशन को महफूज बनाने के लिए 15,000 फौजी तैनात करेगी, जो सन 2016 की तकरीब से 9,000 ज़्यादा हैं। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा माइक पॉम्पियो ने पीर के रोज़ यूएस एजेंसी फॉर ग्लोबल मीडिया के ज़ैली इदारे वॉइस ऑफ अमेरिका के वाशिंगटन में मौजूद सदर दफ्तर का दौरा किया। इस मौके पर तकरीर करते हुए उन्होंने यूएसए जीएम पर इस तनकीद को रद्द कर दिया कि इस इदारे के सरबराह उसे प्रोपेगेंडा टूल के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं। वज़ीर ख़ारजा पॉम्पियो ने वॉइस ऑफ अमेरिका के सरबराह माइकल पैक का दिफा करते हुए कहा कि इस इदारे में एक नई सुबह का आगाज़ हुआ है। उन्होंने वॉइस ऑफ अमेरिका में काम करने वाले सहाफ़ियों की तरफ से मुतलक़ुल एनान ममालिक में मौजूद अवाम को गैर जानिबदार अंदाज में खबरें फराहम करने की कोशिशों को सराहा। वॉइस ऑफ अमेरिका दुनिया की 47 ज़बानों में नशरियात पेश करता है। अमेरिका के नौमुंतखब सदर जो बाइडन ने पीर के रोज़ ऐलान किया कि वो पेशावर सिफारतकार विलियम बर्न्स को अमरीकी खुफिया इदारे सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी का डायरेक्टर नामजद कर रहे हैं। पीर के रोज़ जारी होने वाले एक बयान में बाइडन की ट्रांजिशन टीम का कहना था कि विलियम बर्न्स अमरीकी महकमा खारजा में 33 साल तक रिपब्लिकन और डेमोक्रेट्स दोनों जमातों से ताल्लुक़ रखने वाले सदूर के दौर में खिदमत अंजाम दे चुके हैं। कायम मकाम सेक्रेटरी होमलैंड सिक्योरिटी चैड एफ वुल्फ ने पीर के रोज़ अपने मनसब से इस्तीफ़ा दे दिया है। चंद रोज़ बाद सदारती हलफ बर्दारी की तकरीब मुनक़िद होना है, जिसके सिक्योरिटी कोऑर्डिनेशन के लिए उन्हें मदद देना थी।
وولف نے محکمہ ہوم لینڈ سیکیورٹی کے ملازمین کو بتایا کہ وہ پیر کے روز سے اپنے منصب سے الگ ہو جائیں گے۔ اس استعفے کی ایک وجہ عدالت کی جانب سے ٹرمپ انتظامیہ کی امیگریشن پالیسیوں کو معطل کرنا ہے۔ دنیا بھر میں کورونا وائرس کے مصدقہ کیسز کی تعداد 9 کروڑ سے بڑھ گئی ہے، جبکہ برطانیہ اور جنوبی افریقہ میں سر اٹھانے والی کورونا کی نئی قسم کا مقابلہ کرنے کے لیے کوششیں کی جا رہی ہیں۔ حالیہ 2 ماہ کے دوران دنیا بھر میں کورونا کیسز کی تعداد میں تیزی سے اضافہ دیکھا گیا ہے۔ خبر رساں ادارے رائٹرز کے مطابق گزشتہ 48 روز کے دوران مجموعی کیسز کے 1/3 رپورٹ ہوئے ہیں۔ یورپ، جہاں مجموعی کیسز کی تعداد گزشتہ ہفتے 2.5 کروڑ سے بڑھ گئی تھی، کورونا وائرس سے سب سے زیادہ متاثر ہے۔ دنیا بھر میں کورونا سے اب تک 19,36,000 سے زائد اموات ہو چکی ہیں۔ نومنتخب صدر جو بائیڈن نے پیر کے روز نیو ورک ڈیلاویئر کے ایک ہسپتال میں فائزر کی کووڈ-19 کی ویکسین کی دوسری ڈوز لگوا لی ہے۔ ویکسین لگوانے کے بعد نامہ نگاروں نے ان سے پوچھا کہ گزشتہ ہفتے امریکی کیپٹل پر حملے کے نتیجے میں سامنے آنے والے سیکیورٹی سے متعلق خدشات کے پیش نظر آیا انہیں حلف برداری کی کھلی جگہ پر منعقد ہونے پر کوئی تشویش تو نہیں ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ مجھے اس بارے میں کوئی تشویش نہیں ہے اور ہمیں اس بارے میں بریف کیا جا رہا ہے، لیکن انہوں نے کہا کہ میری اولین ترجیح یہ ہے کہ لوگوں تک ویکسین جلد از جلد پہنچے اور ہم اس پروگرام پر کام کر رہے ہیں۔ ویکسین کی ڈیلیوریز کا سلسلہ جاری ہے، تاہم ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کو خدشہ ہے کہ ویکسین کی سٹاکس کی تعداد میں جس رفتار سے کمی ہو رہی ہے، اس کے پیش نظر ہو سکتا ہے کہ کم یا مڈل انکم والے 92 ملکوں کے ہیلتھ ورکر کے لیے کوویکس پروگرام کے ابتدائی مرحلے میں ویکسین دستیاب نہ ہو۔ پیر کے روز عالمی ادارے صحت نے ویکسین بنانے والوں سے ایک بار پھر اپیل کی ہے کہ وہ غریب ملکوں کے لیے ویکسین کے اس پروگرام کوویکس کے لیے کووڈ-19 کے شاٹس فراہم کریں۔ ملائیشیا کے وزیر اعظم محی الدین یاسین نے ملک میں کورونا کے بڑھتے ہوئے کیسز کے پیش نظر دارالحکومت کوالالمپور سمیت 5 ریاستوں میں 14 دن کے لیے محدود لاک ڈاؤن کا اعلان کر دیا ہے۔ حکام کے مطابق یہ فیصلہ ایسے وقت میں کیا گیا ہے جب وائرس کے پھیلاؤ کے پیش نظر ہسپتالوں پر دباؤ بڑھ رہا ہے۔ لاک ڈاؤن پر عمل درآمد کا آغاز بدھ سے ہوگا۔ پاکستان کے مرکزی اسٹیٹ بینک کے گورنر نے کہا ہے کہ عالمی مالیاتی ادارے یعنی IMF کے مالی اعانتی پروگرام کی بحالی کے لیے بات چیت جاری ہے۔ اسٹیٹ بینک کے گورنر رضا باقر نے خبر رساں ادارے کو ایک انٹرویو کے دوران اس توقع کا اظہار کیا کہ کورونا وائرس کے عالمی وبا کے منفی اثرات کے باوجود وہ پاکستان کی معیشت کی بہتری کے لیے پر امید ہیں اور حکومت بہت جلد ان کے بقول دنیا کو IMF کے پروگرام کی بحالی سے متعلق اچھی خبر دے گی۔ معروف میسیجنگ موبائل ایپلیکیشن واٹس ایپ کی جانب سے پرائیویسی پالیسی تبدیل کیے جانے پر پاکستان میں صارفین تشویش میں مبتلا ہیں۔ وفاقی وزیر فواد چودھری نے واٹس ایپ کی نئی پرائیویسی پالیسی پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ ان کی وزارت پاکستانی شہریوں کے حقوق کے تحفظ کے لیے نئے قوانین لانے پر غور کر رہی ہے۔ ڈیجیٹل رائٹس کے لیے کام کرنے والی بھی واٹس ایپ کی جانب سے ان تبدیلیوں کو پرائیویسی پالیسی میں تبدیلی نہ لانے کے ماضی کے وعدے کی خلاف ورزی قرار دے رہے ہیں۔ پاکستان میں ایک جانب حزب اختلاف کی جماعتوں کے اتحاد پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کی جانب سے حکومت مخالف تحریک کے تحت ریلیز اور جلسے منعقد کیے جا رہے ہیں اور فروری میں لانگ مارچ سمیت اسمبلیوں سے استعفوں کے آپشن بھی سامنے رکھے جا رہے ہیں تاکہ حکومت کو اسمبلیاں تحلیل کرنے اور نئے انتخابات کے لیے دباؤ ڈالا جا سکے، مگر دوسری جانب الیکشن کمیشن کی جانب سے صوبائی اور قومی اسمبلی کی بعض نشستوں پر ضمنی انتخابات کے اعلان کے بعد اس کی تیاری بھی شروع کر دی گئی ہے، جس پر بعض مبصرین PDM کی جانب سے اعلان کردہ اہداف کے حصول پر شبہات کا اظہار کر رہے ہیں۔ خیبر پختونخوا کے جنوبی ضلع کرک کے گاؤں میں نامعلوم مسلح افراد نے فائرنگ کر کے انسداد پولیو مہم کے دوران سیکیورٹی کے فرائض انجام دینے والے پولیس اہلکار کو قتل کر دیا ہے۔ حکام نے بتایا کہ موٹر سائیکل پر سوار نامعلوم افراد واردات کرنے کے بعد فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے۔
रवां साल इंसदाद पोलियो मुहिम सोमवार के रोज से मुल्क भर में जारी है। इस मुहिम के दौरान खैबर पख्तूनख्वा में 5 साल से कम उम्र के बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाए जा रहे हैं। पिछले साल सवाबी में 2 खवातीन और डेरा इस्माइल खान में इंसदाद पोलियो मुहिम के दौरान नामालूम अफराद ने गोलियां मारकर उन्हें हलाक कर दिया था, जबकि हुक्काम का कहना है कि सन 2012 से लेकर अब तक खवातीन और पुलिस एहलकारों समेत 21 से ज़्यादा अफराद इंसदाद पोलियो मुहिम के दौरान खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में कत्ल कर दिए गए हैं। भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने मुतनाज़ ज़रई क़वानीन पर अमल दरामद पर रोक लगा दी है और मसले को हल करने की गरज से मुज़ाकरात के लिए माहिरीन की एक कमेटी तश्कील दी है। चीफ जस्टिस एस.ए. बोब्डे की सरबराही वाले 3 रुकनी बेंच ने अपने फैसले में कहा है कि जिसको मसला हल करने में दिलचस्पी होगी वो कमेटी से बात करेगा और अपना मौक़िफ़ रखेगा। ऑल इंडिया किसान राब्ता कमेटी की जानिब से ताहाल कोई बयान जारी नहीं किया गया है, लेकिन मुतादिद किसान रहनुमाओं का कहना है कि वो कमेटी से बात नहीं करेंगे और जब तक क़वानीन वापस नहीं ले लिए जाते उनका एहतजाज जारी रहेगा। अफगानिस्तान के सूबे बल्ख शहर के मज़ार शरीफ के पुलिस डिस्ट्रिक्ट 5 में नामालूम मुसल्लह अफराद की फायरिंग से अफगान नेशनल आर्मी के 2 एहलकार हलाक और 2 औरतों समेत 3 अफराद जख्मी हो गए हैं। बल्ख सूबे में 209 शाहीन कोर के तर्जमान हनीफ रज़ाई ने वॉइस ऑफ अमेरिका को बताया है कि फायरिंग का ये वाक़या उस वक्त पेश आया जब एक फ़ौजी गाड़ी मज़कूरा आर्मी कोर की एक खातून एहलकार का इंतज़ार कर रही थी। सूबाई हुकूमत के एहलकारों का कहना है कि फायरिंग के इस वाक़े के साथ साथ एक और वाक़या भी पेश आया है जब नामालूम मुसल्लह अफराद ने वकला को ले जाने वाली गाड़ी पर फायरिंग शुरू कर दी। अब तक किसी ग्रुप ने भी इन वाक़यात की जिम्मेदारी कबूल नहीं की है। उधर गजनी सूबे में न्यू काबुल बैंक के एक एहलकार अब्दुल बासिर को भी गोली मारकर हलाक कर दिया गया। गजनी पुलिस के मुताबिक मुतवफ़ी बैंक जा रहा था जब नामालूम अफराद ने उस पर फायरिंग कर दी। दरियासना नायब सदर अमरुल्लाह सालेह ने तालिबान के इस दावे को मुस्तरद कर दिया है जिसमें तालिबान का कहना था कि वो अफगानिस्तान में लोगों को हदफ बनाकर हलाक करने के वाक़यात में शामिल नहीं हैं। उन्होंने कहा कि FEFA के साबिक़ सरबराह मोहम्मद यूसुफ रशीद के कत्ल के हवाले से तालिबान के मुलव्वस होने के शवाहिद मौजूद हैं। अफगान वज़ारत दाखिला ने एक नौजवान शख्स को मीडिया के सामने पेश किया जिसने इतराफ़ किया कि रशीद के कत्ल में तालिबान का हाथ है। वज़ारत के तर्जुमान तारिक आराई का कहना है कि इस कत्ल के सिलसिले में 3 मुश्तबा अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया है। तर्जुमान का कहना था कि इस कत्ल की मनसूबाबंदी तालिबान के कमांडर मुस्लिम यार ने की थी। तालिबान ने एक बयान में शहरियों और सहाफ़ियों के कत्ल के वाक़यात में मुलव्वस होने से इनकार किया है। सऊदी अरब के वली अहद मोहम्मद बिन सलमान ने नियोम बिजनेस जोन में कार्बन से पाक एक शहर बनाने का ऐलान किया है, जो $500 अरब के नियोम प्रोजेक्ट का पहला बड़ा तामीराती मंसूबा होगा। बरतानवी खबर रसां इदारे रॉयटर्स के मुताबिक मोहम्मद बिन सलमान ने टेलीविज़न पर अपने खिताब में कहा कि इस शहर को दिल लाइन का नाम दिया गया है। ये शहर 170 किलोमीटर पर मुहित होगा जिसमें 10 लाख अफराद रिहाइश इख्तियार कर सकेंगे। मंसूबे में 100% कार्बन से पाक तवानाई इस्तेमाल होगी। ये थी वो खबरें जो फेसबुक लाइव पर हमने आपके लिए पेश की। हमारी वेबसाइट और यूट्यूब पर यह बुलेटिन पोस्ट कर दिया जाता है जिसे आप बाद में भी देख सकते हैं। खालिद हमीद को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।